एनिमल फार्म के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। उनका असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक थे। वे समाज में हो रहे अन्याय, तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग के मुखर आलोचक थे। उनका जन्म 1903 में भारत के बिहार राज्य में मोतिहारी शहर में हुआ था। एनिमल फार्म और 1984 उनकी दो सबसे प्रसिद्ध और असरदार किताबें मानी जाती है। एनिमल फार्म। एक समय की बात है, इंग्लैंड में मैनर फार्म नाम का एक खेत था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां का मालिक था मिस्टर जॉन्स, जो जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, खूब काम करवाता और बहुत कम खाना देता। फार्म में एक बूढ़ा सुअर था, ओल्ड मेजर, जो जानवरों को एक सपना दिखाता है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां इंसानों का राज न हो और जानवर खुद अपने जीवन के मालिक हो। वह कहता है कि इंसान ही जानवरों की तकलीफ की जड़ है। उसकी बात से सभी जानवर क्रांतिकारी सोचने लगते हैं। कुछ समय बाद ओल्ड मेजर की मौत हो जाती है, लेकिन उसके विचारों को आगे बढ़ते तो होशियार सुअर, लेकिन उसके विचारों को आगे बढ़ाते हैं दो होशियार सुअर, स्नोबॉल और नेपोलियन। वे सब जानवरों को इकट्ठा करके क्रांति करवाते हैं और इंसान मालिक मिस्टर जॉन्स को फार्म से भगा देते हैं। अब फार्म पर जानवरों का राज होता है और उसका नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया जाता है। सभी जानवर मिलकर 7 नियम बनाते हैं, जैसे कि सभी जानवर बराबर है, कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, शराब नहीं पिएगा, इंसानों से संपर्क नहीं रखेगा और कोई जानवर किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, सब साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सुअर खुद को बाकी जानवरों से ज़्यादा समझने लगते हैं। स्नोबॉल फार्म में सुधार लाना चाहता है, लेकिन नेपोलियन, जो सत्ता का भूखा है, उसे अपने पाले हुए खूंखार कुत्तों से फार्म से भगा देता है और खुद तानाशाह बन जाता है। अब नेपोलियन धीरे धीरे सारे नियम तोड़ता है। सुअर शराब पीने लगते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, इंसानों से व्यापार करते हैं और 2 पैर पर चलने लगते हैं। बाकी जानवर मेहनत करते रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। हर बार जब जानवर सवाल उठाते हैं तो नेपोलियन के आदमी उन्हें डराते हैं या नियमों को बदल देते हैं। एक समय आता है जब फार्म का आखिरी नियम बस यही रह जाता है, सभी जानवर बराबर है, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर है। आखिर में जानवर खिड़की से फार्म हाउस के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि सुअर और इंसान साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। वे देखते हैं कि सुअर अब बिल्कुल इंसानों जैसे ही हो चुके हैं। उनके चेहरे, हाव भाव, बोलचाल सब कुछ बदल गया है। अब जानवर सुअरों और इंसानों में फ़र्क नहीं कर पाते। उन्हें समझ आता है कि जिस आज़ादी और बराबरी के लिए क्रांति की गई थी, वह खत्म हो चुकी है। जानवर एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, शोषण, डर और भूख में। एनिमल फार्म यह दिखाती है कि कैसे सत्ता लोगों को बिगाड़ सकती है। जो नेता शुरुआत में क्रांति और समानता की बातें करते हैं, वही जब सत्ता में आते हैं तो खुद जुल्म करने लगते हैं। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि क्रांति तब तक सफल नहीं होती जब तक सत्ता पर नियंत्रण न हो। अगर आम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो नया नेता भी पुराने से ज़्यादा खतरनाक बन सकता है।
सिर्फ नियम बदलने से समाज नहीं बदलता, उसके पीछे सोच, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी चाहिए।